परसों को यहाँ बैठे थे तो नीचे छोटा सा पेपर पकड़ के तो देखे नीचे लिखा हुआ है ऐसा, लाइन में लगा अभी भी है, एक दो बच्चा को हैक कर रखा है सौरभ दास। एक भी ऐसे लोग नहीं आने चाहिए जो देश को टुकड़े करने का नाम लेते हैं। कि हाईजैक करने की कोशिश किया जा रहा है। मार खाएगी, देश को तोड़ने का काम करती है, युवाओं को भड़काने के काम करती है, गंदी गंदी गालियां उनके मुंह से निकलवाती है, वो समर्थन होता है सर? क्या कहना चाहोगे कैमरे के माध्यम से देखकर नेहा? आइए मैम, रांची आइए, बिना मार खाए वापस नहीं जाएगा अगर आप इसको हाईजैक करने की कोशिश करेंगे ना। मेरा तो सपना है कि जिस दिन वो दिखे ना सर, उसको भी हम मारेंगे। अभिजीत दीपके को भी मारेंगे। यहाँ पे आ भी जाए अगर हमको पता चले कि वो आ रहा, हम एयरपोर्ट पे जाके उसको मारेंगे सर, लेकिन उसको यहाँ नहीं आने देंगे। ये देश को तोड़ने वाले आतंकवादी है सर। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धरना स्थल पर लगातार यहाँ से मैं कवर कर रहा हूँ, 12वां दिन चल रहा है। ऐसे में यहाँ पर जो है वो कुछ छात्र अनशन पर भी बैठ चुके हैं सरकार के खिलाफ, उनके प्रशासन के खिलाफ, और जिस तरीके से अपनी मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो लगातार यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, हर एंगल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। छात्र के बीच में जा रहा हूँ, जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनके बीच में जा रहा हूँ, और यहाँ के जेनजीओ से बात कर रहा हूँ, हर तबके से बात कर रहा हूँ, और ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था और किस तरीके से रांची में प्रोटेस्ट हो रहा है। दोनों में क्या फर्क है, क्या चीजें हैं, क्या यहाँ पर एजेंडा क्या यहाँ पर भी चल रहा है, क्या उस तरीके से, तो इन सारे विषयों में बातचीत कर रहा हूँ। तो भाई साहब से हमने मिले, इनसे बातचीत किया था, इनकी वीडियो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, बहुत गुस्से में इन्होंने बयान भी दिया था, जो कि सोशल मीडिया पर काफी चल रही है, वायरल भी हो रही है। तो फिर इनसे ये मिले हैं, इनसे बातचीत करना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि इतना गुस्सा इनको क्यों है उस टूल गेट से, उस वामपंथी से, और साथ ही साथ जो ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनसे। क्या कहना चाहोगे? आपका वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और आपने जिस तरीके से दीपके का नाम लिया, सीजेपी का नाम लिया, और इन पे जो है गुस्सा जाहिर किया, क्या वजह रही, इतना गुस्सा क्यों? आप मीडिया बंधुओं को मेरे तरफ से जोहार, और झारखंडी जोहार रहेगा। बात ऐसा है कि हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग जितने न्यूज़ वाले आते हैं लोग मना नहीं करते हैं, कोई भी है, वामपंथी है, जो भी है, करिए जाइए, लेकिन जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। हम लोग इतने अच्छे से प्रदर्शन कर रहे हैं, ना पुलिस वाले कभी लाठीचार्ज करिए, ना हमारे तरफ से पत्थर फेंक रहे हैं, ना कुछ गंदा वर्ड ऐसा बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, ऐसा कुछ नारा ऐसा नहीं लगा रहे हैं, या वो मर जाए, ऐसे जो नारा वो लोग लगाते हैं ऐसा हम लोग नहीं। हम लोग केवल डिमांड कर रहे हैं, हमारा अपना हक मांग रहे हैं। हमको झारखंड सरकार से लड़ाई नहीं है, हमारा जो हक है वो मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं, क्योंकि हम लोग उतना कुछ किए, 4 साल बर्बाद हो रहा है, तो हमको चाहिए ना अपना हक। तो टुकड़े टुकड़े गेम जो बोल रहे हैं, रीज़न क्या है ना कि मैं आज एक थोड़ा बताना चाहूँगा कि हमारे बीच टुकड़े टुकड़े गैंग आ रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है ना कि कभी कभी मिलते कभी नहीं मिलते, क्योंकि लगभग लोग पहचान लिए टुकड़े गैंग लोग। आपका ऐसा वाले आए थे, 3 दिन था यहाँ पे, लेकिन मेरे जैसे 3 दिन रहने के बाद भी नहीं पता चला कि वो ऐसा गैंग है। क्योंकि वो लड़की जो थी वो मेरे जान पहचान की है, और एक जो थी उसको मैं नहीं आता, वो बताई यूनिवर्सिटी कुछ अच्छा कोई यूनिवर्सिटी का नाम ली थी, तो हम चलिए ठीक है, अच्छा कोई अगर यहाँ रखे बात रखने आए हैं स्टूडेंट का तो अच्छा है। बाद मालूम चला 3 दिन 4 दिन बाद कि वो ऐसा गैंग वाले हैं। उससे क्या दिक्कत है उनसे? देखिए हमारे बीच क्या है ना कि हमें आज़ादी मांगने का वो करें। अरे आज़ादी ऑलरेडी हम लोग 1947 में आज़ाद हो चुके हैं, उसके बाद बिहार से आज़ाद हम लोग हो ही चुके हैं 2000 में। तो आज़ादी का कितना आज़ादी चाहिए हमें? हम लोग आज़ाद ही हैं, जिसको आज़ादी चाहिए आप प्रोटेस्ट कीजिए ना दिल्ली में, क्योंकि ये लोग का माइंडसेट बहुत गंदा है, सही नहीं है। अगर सही रहता ना तो इस टाइप का यहाँ नेगेटिव सेट करने नहीं आते हैं। यहाँ पर बताना चाहूँगा ऐसा है, वो मौका देख रहा था, उल्टा सा काम किया, उसको मैंने खुद भगाया ऐसा वाला को। हाँ, परसों को यहाँ बैठे थे तो नीचे छोटा सा पेपर पकड़ के तो देखे नीचे लिखा हुआ है ऐसा। अब फोटो बड़ा बड़ा रहता है तो उतना ध्यान जाता नहीं। फिर पीछे में एक पोस्टर लगा था कि हमने पढ़ाई की है इतना मेहनत से, तो हम जेपीएससी का एग्जाम देंगे पी के। अरे क्या दिखाना चाह रहे भाई तुम लोग? पी के? हाँ पी के। तो फिर हम बोले रखो उसको, फिर हम बोले आवाज़ दिए। अब आवाज़ भी थोड़ा है दूर तो जाता नहीं कि वहाँ माइक चलता है, थोड़ा गला बैठ गया है, सुबह शाम तक जागना पड़ता है, कभी मौका मिलता है 2 घंटा सो ले रहे हैं, फिर आते हैं हम लोग। तो ये सब हो रहा है, उसको ऐसा का भगाया। फिर जेएनयू वाला आए थे, जेएनयू घुस के यहाँ पे आज़ादी का, पहले तो एक अच्छा गाना गाते हैं लोग कि अपना गाना गा के पर रिझाने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट, अब बच्चा है ना, वामपंथी लोग सारे वामपंथी हैं, सबका एक एक नाम हम बताएंगे आपको, सबका नाम बताएंगे हम। जेएनयू वाले आए तो पहले क्या कि गाना गाए, फिर अच्छा मूवमेंट लेके फिर धीरे क्या बोले हमें चाहिए आज़ादी। अरे किससे क्या चाहिए भाई? तब तक मैं क्या कर रहा था, खाना बांट रहा था, तो खाना बांटने में थोड़ा सा
उधर टाइम था तो हम भीड़ को हटाए, फिर तुरंत आए इधर, तो सोचे कि पूरा बात सुनने के बाद ही अच्छा लगे क्या बोला चाह रहा है। तो देखे कि हर चीज़ में आज़ादी, तो हम बोले कि इधर लाओ, फिर माइक छीने हम, और भागो यहाँ से। आज़ादी किसकी आज़ादी? अगर तुमको नैरेटिव सेट करना है तो यहाँ एकदम नहीं आना, तो बहुत मारेंगे, 1 दिन छोड़े 2 दिन छोड़े हैं। अगर 30 आदमी मिल गया तो इतना मारेंगे कि झारखंड की धरती में अगर एक बार गुणगान किए थे ना भगवान बिरसा मुंडा, तो उसका सुपुत्र हम लोग हैं। इस धरती के माटी से पैदा हुए हैं। अगर तुम्हारा अगर सिर से पानी अगर हमारा बह गया तो इतना मारेंगे कि तुमको पता चल जाएगा कि झारखंड धरती में ऐसा होता भी है। अभी आ गए तो अभी आएगा मेरे सामने, वो लोग आएगा ही नहीं मेरे सामने, क्या लोग पहचान गया हमको। 6 तारीख को नेहा आ रही है। हाँ आए ना, इधर नहीं आना है, इधर हम सबको मना कर दिए। आपका JNU वाला मना कर दिए, ऐसे अलग मना कर दिए, आपका दुर्गु राठी को, सौरभ दास जो यहाँ लाइन में लगा अभी भी है, 1-2 बच्चा को हैक कर रखा है सौरभ दास, एक हम लोग अपना लड़का है दासी है, तो क्या है कि उसको भी हैक करने का कोशिश कर रहा है। अच्छा। हम रात को 2 बजे पकड़े हुए लड़का को, हम अपना लड़का इसलिए हम कुछ बोले नहीं है। मतलब कि हम क्या है चाहेंगे कि नैरेटिव की तरह जो अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, हाईजैक करने की कोशिश। दीमा की तरह नहीं, वो लोग क्या चाह रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर ले, वो चाह ही रहा है हाईजैक कर ले। लेकिन किस्मत की हमारे पीटर भाई, एक हमारे फ्रेंड है पीटर दा, वो और हम ऐसे मौजूद खड़ा है ना कि टुकड़े गैंग यहाँ एंट्री कर ही नहीं पा रहे हैं, नहीं कर पा, नहीं घुसते हैं वो लोग। जैसे हम लोग कहीं चल गए, मान लीजिए कहीं 10 मिनट आधा घंटे कहीं चल गए, तब तक हम कोशिश करता है, और मान लीजिए हम लोग बीच इधर नहीं आके हम लोग पीछे हो गए खाना बांटने में, तो क्या करता है वो लोग कि स्टार्ट करता है, तब तो सुनाई देता है ना, माइक तो चलता ही है। तो फिर हम और पीटर भाई मिल के उसको बहुत दौड़ाए हैं, छोड़ेंगे नहीं, हम तो बोल दिए हैं कि तुम जैसे लोग यहाँ मत आओ तो ज़्यादा अच्छा है। सपोर्ट अगर दिल से करता ना, हाँ भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत मुर्दाबाद, कुछ ऐसा क्या बोलता है वो लोग, आज़ादी चाहिए। अरे भाई किससे आज़ादी चाहिए? तुम क्या तोड़ना चाहता है? अरे तुम इस परिवार, हमारा भाई है, तुम ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, ब्राह्मणवाद हमारा भाई है, हम तुमको भाई से दूर नहीं मना रहे हैं, लेकिन तुम्हारा जो विचारधारा है ना, पैसा के लिए लोग का कुछ नहीं है, लालच तो लोग पैसा के चलते ही लोग, कांग्रेस का ही देन है और कोई दुनिया का देन नहीं है। ये तो एकदम राजनीति में खुलेआम दिखता है। 2-3 चीज़ मुझे बताई जितना समझ में आया। आपने बताया कि पहले रिझाने की कोशिश करते हैं, अच्छे गाना गाते हैं, लोगों को जो है वो रिझा लेते हैं, रिझाने के बाद अपने लोगों को धीरे धीरे घुसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो ये प्रोटेस्ट है वो हाईजैक हो जाए। जी, दीपके ने जिस दिन हम लोग वहाँ से उठा के हम लोग लाए थे, उसके 3-4 दिन बाद दीपके फ़ोन किया, वीडियो कॉल किया था, तो मेरे पास ही आया। लेकिन हम लोग रैली से आए थे तो थके हुए थे, वैसे ऐसे ही खेल के बैठे हुए थे हम लोग। तो अच्छा नहीं लगा आपको दीपके को? नहीं, वो वीडियो कॉल नहीं किया, वो पहले उसका एक आदमी आया। उसका आदमी आया, अब वो बोला कि भैया आपसे बात करना है, वो दीपके फ़ोन किया, तो हम मतलब थकल थे, तो हमको मतलब ध्यान नहीं दिया, ना जाइए। तो शायद मेरे पीछे 2-3 लड़का था, वो लोग सुन लिया था। अच्छा। तो वो लोग उठ के चला। हमको एक दिन बाद मालूम चला कि दीपके फ़ोन कर दिव्य से बात किया, फिर लोग मना किए हम कि टूलकिट गेम से हम लोग को बात नहीं करना है। अच्छा। अगर वो समर्थन दे रहा है तो बाहर से करें ना भाई। वीडियो जो वायरल हो रही है, आपने उसमें बोला भी है कि एंटी नेशनलिस्ट हैं ये लोग। हाँ एकदम बिल्कुल एंटी नेशनल है ये लोग। अगर हमारे देश के विरुद्ध बात करने वाले अगर हैं तो एंटी नेशनल है। हम लोग उस विचारधारा के हैं ही नहीं, क्योंकि आप जिस धरती में आप खड़ा है, भगवान बिरसा मुंडा के पावन धरती पे, कभी आप सुने हमारे स्टूडेंट, अभी हम लोग इतना दिन हो गया और 14-15 दिन हो जा रहा है, एक बार कभी सुने कि हम लोग कुछ गंदा या गलत ऐसा कुछ बोल रहे हैं? लेकिन बताइए कि प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट तो आप लोग बोल रहे हैं कि 10 तारीख को घेराव करेंगे विधानसभा का, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो नेहा दिल्ली से आ रही है और यहाँ पर 6 तारीख को प्रोटेस्ट करेगी आयशा गैंग वाली, और उसके बाद बोल रही है 7 तारीख को ये लोग घेराव करेंगे विधानसभा का, तो ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये हाईजैक करके अपना जो है वो अस्तित्व बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्या यहाँ पर? मेरा तो यही बोलना है कि क्योंकि आप जिस गैंग से आते हैं ना, वो गैंग अच्छा नहीं है। झारखंड की धरती मत आई तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा क्या ना बहुत सॉफ्ट दिल वाले भी और अच्छा भी हैं। अगर किसी दिन हम लोग दिमाग फिर गया तो आप वहाँ नहीं कर पाइएगा। पुलिस प्रशासन हटा दीजिए, हम ही लोग इतना लड़का है ना, मात्र 10 लड़का खड़ा होकर ऐसा कर देंगे कि उसको लगे 10,000 लड़का खड़ा था, क्योंकि हम लोग जानते हैं और टुकड़े गैंग को सपोर्ट करना कोई दूसरा नहीं है। यहाँ उसका नाम है, नाम मैंने लिखा था, रुकिए एक बार याद करने दीजिए, राखी या कुछ नाम है। तो ये टुकड़ी गैंग यहाँ पर जो आने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे आप लोग स्टूडेंट्स को क्या बोलोगे? अगर वो लोग वहाँ पे जाना चाहें, सम्मिलित होना चाहिए, उनको क्या समझाना चाहोगे आप युवाओं को? यहाँ के युवा यही समझाना चाहेंगे कि हमारे पास जितने मीडिया वाले हैं आइए, वेलकम है, लेकिन गलत तरीके से जो क्वेश्चन करना है, गलत तरीका के यहाँ मतलब अच्छा से बयान लेके गलत नेगेटिव चाह देना है, ऐसे लोग से थोड़ा दूरी बना के रखना है। तो क्या वो उनके लिए समर्थन करने यहाँ के लोग जाएंगे क्या 6 तारीख को और 7 तारीख को? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहोगे आखिरी में कि पीटर अभी आ ही गए हैं, थोड़ा सा इनसे भी कुछ ले लीजिए। देखिए सर, अभी तत्काल न्यूज़ मीडिया में आ भी रहा है, पहले से भी जानकारी हम लोग की है
कि अभी यहाँ के वित्त मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर जी, उनको रिश्तेदार भी जेपीएससी में घोटाला से नियुक्ति कर चुके हैं। कांग्रेस का लगभग दर्जनों ऐसे मंत्री विधायक हैं, उनकी रिश्तेदार लोग नौकरी कर रहे हैं घोटाले की बाजी से। तो ऐसे ऐसे लोगों के तो इस पर बोलना हमको लगता है कि ज़रूरी नहीं है। पहले अपने आप में स्वच्छ हो। हम गंदा हैं और दूसरे को साफ कहने चले हैं तो ऐसा नहीं होगा। हम गंदा हैं दूसरे को गंदा कहने चले हैं तो ऐसा नहीं, पहले हमको साफ होना होगा। तो हमारा यही कहने का मतलब है, झारखंड की धरती यहाँ आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र है, पछुए निचले क्षेत्र है। अन्य राज्यों से अलग यहाँ स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, यहाँ जाति समीकरण तमाम चीज़ ऐसे हैं। लेकिन यहाँ पर हमको यही लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जाति से आदिवासी है, कर्मों से नहीं है, ऐसा प्रतीक होता है। हाँ, और नहीं तो जानते हैं इनको दोबारा, जब ये जेल गए हुए थे, हम लोग नौजवान लोग इनको दोबारा लाने का प्रयास किए। हमने नारा दिया था कि रघुवर दास होश में आओ, हेमंत सोरेन जोश में आया, लेकिन उनकी जोश और जवानी लगता है कि ख़त्म हो गई है, पूरी जवानी जोश से ख़त्म हो गई है। नहीं तो इन्होंने 5 साल पूरा पूर्णतः का कार्य किया, फिर इसके बाद दोबारा इनको 56 सीट दिया लोगों ने कि ताकि आपकी सीना चौड़ा रहे, लेकिन इनकी सीना जो सिकुड़ चुका है। इनको हमको लगता है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी की भावना से कोई भी महत्व नहीं है, कोई भी इनको लेना देना नहीं है। न तो इतने दिन से नौजवान जो कार्य कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ये जो उलगुलान है संपूर्ण क्रांति की ओर जा रहा है सर। कोई भी ऐसा जो है झारखंड में जिससे लोग प्रभावित नहीं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, ठेला पर काम करने वाले हो, चाहे स्टूडेंट हो, ज़्यादा कर तो स्टूडेंट, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि जिसमें गड़बड़ सड़बड़ नहीं हुआ है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलोनी श्रीवास्तव। क्या कहोगी, एक नेहा वोरा करके दिल्ली से आ रही है, वामपंथी लेफ्ट की स्टूडेंट्स है, वो आयसा से है, यहाँ पर आकर जो है वो लोगों को इकट्ठा करने की बात कर रही है और वो प्रोटेस्ट करेगी और 7 तारीख को जो है वो विधानसभा का घेराव करेगी। तो आप लड़की होने के नाते क्या कहोगी उस टुकड़े टुकड़े गैंग? सर, मैं टुकड़े टुकड़े गैंग को कहना चाहूँगी ना कि रांची आने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम झारखंड वासी काफ़ी है। आप जहाँ हैं आप वही देश को तोड़ने का काम करिए। आप लोग बस देश को तोड़ने का काम करते हैं, हम लोग यहाँ देश को जोड़ने का काम करते हैं। हम लोग सर इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुंह से हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है उनके लिए भी आज तक एक भी गाली नहीं निकला है। हम लोग उनका इस्तीफा भी मांग रहे हैं, लेकिन वो इज्जत के साथ मांग रहे हैं, उनके सम्मान के साथ मांग रहे हैं। ना हम लोग ये बोले कि झारखंड किसी से अलग है, ना देश से अलग है, ना हम लोग खाली नाम होगा अल्लाह का या फिर ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। हम लोग ऐसा कोई नारा नहीं लगा, किसी भी जाति धर्म का हम लोग अपमान नहीं कि सबको साथ लेकर के यहाँ पे सारे धर्म के लोग हैं, सारी जाति के लोग हैं, हम लोग सब एक साथ है कि जितने भी यहाँ पे विद्यार्थी हैं उनको न्याय मिले, जो जेपीएससी का जो परीक्षा है वो रद्द हो, दोबारा से एग्जाम हो, और जो ये धांधली चल रहा है पैसे लेके नौकरी देने वाला वो सब बंद हो। लेकिन हम लोग किसी को अपमानित करने के लिए यहाँ पे नहीं खड़े हैं। नेहा तो खास तौर पर बोलती है कि ब्राह्मण की कब्र खुदेगी, ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी, मोदी की कब्र खुदेगी, तमाम बातें करती है, वही यहाँ पर आ रही है। अगर यहाँ पर आपके सामने आए तो क्या? सर हम तो मार देंगे, हम घसीट के मार देंगे उसको। हम कहे अभी भी भैया जो अभी इंटरव्यू दे रहे थे पारस भैया, मैंने उनसे भी कहा भैया यहाँ पे एक भी ऐसे लोग नहीं आने चाहिए जो देश को टुकड़े करने का नाम लेते हैं या भी जो उल्टे सीधे नारे लगाते हैं, ब्राह्मणवाद को गाली देते हैं, किसी भी जाति धर्म को गाली देते हैं, ऐसे लोग यहाँ पे नहीं आने चाहिए। अदरवाइज हम इकलौती लड़के हैं जो वहाँ पे खड़े होकर उनको मारने का काम करेंगे। ये हम पहले से बोल करके बिल्कुल उसको भी मारेंगे। जो भी यहाँ पे नारा लगाएगा, आज़ादी का नारा लगाएगा या किसी भी तरह का गलत नारा लगाएगा, हम उसको अकेले मारने का काम करेंगे। वो तो अब विधानसभा घेराव करने आ रही है यहाँ पे लोगों, लेकिन अगर इस यहाँ पे घुसती है और इस जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको कवर करने की कोशिश करेगी और यहाँ के लोगों को भड़काने की कोशिश करेगी तो हम उसको मारेंगे सर। बताया जा रहा है कि हाईजैक करने की कोशिश किया जा रहा है। मार खाएगी, उनकी पार्टी है, हाँ मार खाएगी, हाईजैक करेगी, बिल्कुल मार खाएगी। अगर हाईजैक करने की कोशिश करेगी तो वो बिना मार खाए यहाँ से वापस नहीं जाएगी। ये चुनौती के रूप में ले ले या किसी के रूप में भी ले ले, करने आ रही है छात्रों का समर्थन है सर। उन लोगों का समर्थन हो तो लोग देश को तोड़ने का काम करती है, युवाओं को भड़काने के काम करती है, गंदी गंदी गालियां उनके मुंह से निकलवाती है, वो समर्थन होता है सर। कौन ऐसे युवा है यहाँ पे जो गंदे गंदे गालियां दे रहे हैं? एक भी युवा की अगर आप मुझसे सुन लेंगे कि कोई माँ बहन की गाली दे रहा हो या यहाँ के प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, किसी को भी गाली दे रहा हो सर, कोई यहाँ पे युवा ऐसा नहीं है जो गाली गलौज कर रहा है। लेकिन वो उनका ना पहनावा है ना बोलने का तरीका है, इतनी गंदे गंदे शब्द सर कि हम लोग उस वीडियो को ना सुन नहीं पाए हैं। इतने गंदे गंदे शब्द वो लोग बोल रहे हमारे मुख्यमंत्री साहब, मतलब वहाँ के हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए इतने गंदे गंदे शब्द सर, पोस्टर बना रखे इतने गंदे गंदे कि वो देखने की भी हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। और ऐसे लोगों का समर्थन हमें नहीं चाहिए।
और बीजेपी का सीजेपी का समर्थन तो बिल्कुल नहीं चाहिए सर। जब हमारे उनके स्टेज पे जब धर्म को गाली दिया जाता है तो वो लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं सर। जब देश के टुकड़े होने की बात होती है सर वो लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं। उस सीजेपी के समर्थन हम लोग कैसे ले सकते हैं? नहीं सर, वो तो उसको तो दिखना भी नहीं चाहिए। मेरा तो सपना है कि जिस दिन वो दिखे ना सर उसको भी हम मारेंगे। अभिजीत दीपके को भी मारेंगे। यहाँ पे आ भी जाए सर, अगर हमको पता चले कि वो आ रहा है हम एयरपोर्ट पे जाके उसको मारेंगे सर, लेकिन उसको यहाँ नहीं आने देंगे। ये देश को तोड़ने वाले आतंकवादी है सर, जो देश का खा करके देश को ही तोड़ते हैं। ऐसे लोगों का समर्थन हमें नहीं चाहिए। ऐसे लोग मर भी जाए तो हमें घंटा एक पल का भी, एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता है। हमें दुख भी नहीं होगा कि ये मर गया। किससे भी कैसे भी मरे सर, हमें फर्क नहीं पड़ता है। वो देश के युवाओं की लड़ाई लड़ रहे थे और सरकार को झुका दिया, मोदी जी को झुका दिया बोल रहे सर। थे। मोदी जी को झुका दिए सर। वो लोग कितनी गंदे हरकतें की है ये आपने देखा। आर्मी पे उन्होंने लाठियां बरसाई है, पत्थर मारे सर। जब वो वीडियो हम देखे थे ना सर कि जब एक पुलिस वाले को लोग पटक के मार रहे सर, मेरे आंख से आंसू आ गए थे कि कोई ऐसा कैसे कर, जब हमारे देश के लिए वो लोग खड़े होते सर। जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हमारे रांची में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, सरकार हमारे मतलब प्रशासन हमारे साथ खड़ी रहती है सर, वो हमें प्रोटेक्ट करती है। हमारे हिम्मत नहीं है कि उन पर एक हाथ उठा दे या उनको गाली दे दे। वो लोग सर उनको लाठियां चला रहे, मार रहे, उनका जो हेलमेट होता है, प्रोटेक्शन की चीज़ें होती है, उसको लेकर वो लोग रखे हुए सर और पहन के खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उन लोगों पे लाठियां चला रहे, मार रहे। तो सर वो देख के ना मेरा दिल रोता है कि कोई कैसे अपन, जब आर्मी की गाड़ी जाती है सर तो हम लोग के मुंह आदम सलाम निकलता है कि ये हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, ये रक्षा कर रहे हैं। तो आज हम लोग सो रहे हैं, हम लोग सुरक्षित है, आराम से, हम लोग आराम से त्यौहार मना रहे हैं। और उन पे अगर लाठियां चलेगी सर तो हमें दुख होगा। और गाली को, उस जो पथराव चला, सब कुछ ये लोग ग्लोरीफाई करने की काम कर रहे हैं। बोलते हैं क्या देश में ये अपराध है? क्या देश में पहली बार हुआ है कोई गाली दे रहा है, कोई पत्थर चला रहा है? सब चीजों को वो अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं सर। गाली दे रहे हैं वो उनके लिए अच्छा होगा, अपराध है सर। अगर हम अपनी माँ को गाली देंगे तो मेरे लिए सर शर्म की बात है, मुझे डूब मर जाना चाहिए। अगर हम किसी इंसान को ऐसे गंदी गंदी गालियाँ देंगे, समाज में गाली देंगे तो सर मेरा क्या इज्जत रह जाएगा। मेरे माँ बाप ने मुझे ये नहीं सिखाया कि गाली दो। मेरे माँ बाप ने सिखाया हमेशा कि सबसे सम्मान से बात करो। कोई भी हो तुम्हारे सामने, तुम्हारा दुश्मन भी है तो उससे सम्मान के साथ बात करो, लेकिन उसको गंदे गंदे अपशब्द मत दो ताकि मेरा बेइज्जती ना हो। सर हम लोग झांसी की रानी को मानते हैं सर। झांसी की रानी गाली नहीं देती सर, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ते लड़ते सर मर गई, लेकिन उन्होंने कभी गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं किया। ये गाली इन्हीं लोगों का देन है सर। ये अभिजीत दीपके जैसे लोग हैं जो युवाओं को गाली देना सिखाते, गंदी गंदी। तो आप बोले तो आपने रानी जी को मानती हो, तो ये किसको मानते हैं, खास करके ये वामपंथी और लेफ्टिस्ट? सर ये मानती होंगे किसी को, मुझे नहीं पता। ये जो बार बार में डांस वांस करती होंगी उन लोगों को मानते होंगे, वहाँ पे गाली गलौज चलता है सर। हमारे धर्म में, हमारे घर में गाली गलौज नहीं चलता है। क्या कहना चाहोगे कैमरे के माध्यम से देखकर नेहा वोरा को? आइए मैम, रांची आइए, बिना मार खाए वापस नहीं जाएगा। अगर आप इसको हाईजैक करने की कोशिश करेंगे ना तो हम लोग आपको खदेड़ने का काम करेंगे, आपको बिना हाथ पर तोड़े यहाँ से जाने नहीं देंगे। पूरी तरीके से बच्चे स्टूडेंट जो हैं वो तैयार हैं यहाँ पर जो है लड़ाई लड़ने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब हैं, हम लोग सब एक धर्म के साथ अच्छे से, बिना गाली गलौज किए, बिना उल्टा सीधा नारा लगाए यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसे लोग आएंगे तो वो बिना मार खाए नहीं जाएंगे। ये तो बात होगी ना कि फिर आप मारने की बात कर रहे हैं, धमकी देने की बात कर रही हैं। सर वो धमकी, वो ले ले धमकी। अगर आपके सामने कोई आतंकवादी आएगा तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं। मेरे नज़र में ये सब आतंकवादी है, और अगर ऐसे आतंकवादी हमारे एरिया में आते हैं, इस प्रोटेस्ट में आते हैं, तो वो मारी खाएंगे। आतंकवादी बोलना सही नहीं है, देश के लोग। सर वो देश के कौन, अगर मैं देश की हूँ और मैं कहूँगी कि मेरे देश के टुकड़े हो जाए, कभी नहीं सर। मेरे सपने में भी ये सोचेगा कि मेरे देश का टुकड़ा हो जाए सर। हम तो चाहते हैं कि जो टुकड़े हो गए वो मेरे देश के साथ वापस आ जाए, लेकिन वो सर देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो वो मेरे लिए देश के लोग नहीं है, वो आतंकवादी ही है। पता नहीं कैसे जन्म लिए हैं वो लोग, लेकिन वो मेरे लिए आतंकवादी है। देखिए ऐसा है ना, सबसे पहले मैं आपको जोहार करना चाहूँगा। मेरा नाम राजेश तिर्की हुआ। हम लोग जिस प्रोटेस्ट में हम लोग आए हैं, ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, ठीक है, और हम लोग पूरी तरह से विद्यार्थियों के सपोर्ट में हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो यहाँ का युवा है, पीढ़ी है, जो आने वाला समय में भविष्य है, जो झारखंड को आगे बढ़ाएगा, उसे झारखंड सरकार देखे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे, पहला विषय। दूसरा विषय ये है अभिजीत दीपके के बारे में। मैं उनको यहाँ रांची से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। अभिजीत दीपके, जैसा कि आपने कहा, अभिजीत दीपके, नेहा और भी बहुत सारे लोग, मैं नाम सबका नाम नहीं जानता, पर मैं उसको खुला कहना चाहता हूँ कि वो एक नंबर का देशद्रोह इंसान है। वो पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेशी का सपोर्टर है। वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता है। हमारी लड़ाई सरकार से है, सिस्टम से है। वहाँ पे जो धरना प्रदर्शन किया गया वो सरकार के खिलाफ था।
सरकार के खिलाफ मतलब शिक्षा विभाग के ये था, जवाबदेही था, तो आप शिक्षा विभाग के ऊपर बात करते, मगर वहाँ पे जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पे बहुत गंदे तरह से मतलब समझिए कि हाईजैक किया गया उन लोगों के द्वारा, विद्यार्थी लोग वहाँ बहुत आ रहे हैं हाईजैक करने के लिए। नहीं, देखिए अभी तक तो यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है सर, ठीक है, यहाँ पे किसी तरह का कोई गलत सरकार को किसी तरह का अपशब्द नहीं कहा गया है, हमारे राष्ट्र हित के लिए कुछ बुरा बात नहीं कहा गया है, भारत के बारे में कुछ बुरा नहीं कहा गया है, मगर वो लोग जो यहाँ आएंगे तो वो लोग पूरी तरह से झारखंड को बर्बाद करने के लिए, यहाँ के विद्यार्थी का भविष्य को गरगट में डालने के लिए आ रहे हैं वो लोग। अब मेरे हिसाब से यहाँ का जो प्रोटेस्ट में जितने भी झारखंड के जितना भी विद्यार्थी लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा उन लोगों को झारखंड में ना घुसने दिया जाए। मैं एक जानकारी देता हूँ नेहा बोरा के बारे में। वो आ रही है एआईएसएफ का राज्य अध्यक्ष है, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में जो यहाँ जो सरकार चल रही है उसमें उनकी सरकार सम्मिलित है। पहले उनको सरकार से अपनी क्वेश्चन करना चाहिए, गठबंधन से उनको अभी वापस लेना चाहिए, तब छात्रों के हित की बात करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं प्रतीक होता है उनकी बातों में, उनके कर्मों में फर्क है। और हमारे जो नौजवान जो जिस बात बोले हैं कि सच में वहाँ पर केवल छात्रों के अधिकार की बात नहीं थी, बात वहाँ थी कि केंद्र में सरकार हो उसमें कैसे अराजकता पैदा किया जाए, बस उतना ही काम थी। मैं इतना ही करना चाहता हूँ। तो आपने देखा, लोगों से बातचीत किया, जिस तरीके से यहाँ पर हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, खबरें भी सामने आ रही है, तो लोगों से बातचीत करके इनकी राय को रखा कि क्या अगर यहाँ पर हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, 6 तारीख को यहाँ पर जो है वामपंथी और लेफ्ट के लोग भी आ रहे हैं, उसके बारे में यहाँ के लोग क्या कहना चाहेंगे, इनकी राय को हमने आप तक रखा। आप भी अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।